नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइफ माइस्ट्रो में। आज एक और गंभीर प्रश्न के साथ वीडियो लाए हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स भारत क्यों छोड़ रहे हैं। वीडियो पूरा देखें, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगी कि अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको किस रास्ते का चुनाव करने की ज़रूरत है। बच्चों को विदेश भेजना है, पढ़ा के विदेश में नौकरी करानी है, विदेश में सेटल कराना है, या पढ़ाई या नौकरी के बाद उनको देश वापस लाना है। कुछ समय पहले तक ब्रेन ड्रेन की बात होती थी। पढ़े लिखे लोग जिनके पास बड़ी और अच्छी डिग्रियां, उनको भारत में उस हिसाब से नौकरी नहीं मिलती थी, वो देश छोड़ के जाते थे विदेशों में अपनी डिग्री, अपनी काबिलियत के अनुसार नौकरी ढूंढने के लिए। फिर बीच में बातें शुरू हो गई कि कुछ क्रिमिनल लोग देश का पैसा लेके देश छोड़ के भाग गए। फिर उद्योगपतियों की बात होने लगी, अमीर लोगों की, HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात होने लगी, करोड़पति अरबपति देश छोड़ के जा रहे हैं। अब बात स्टूडेंट्स की हो रही है कि अब स्टूडेंट भी देश छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि ये क्या हो रहा है। इतनी लाखों की संख्या में अलग अलग वर्गों के लोग क्यों देश छोड़ रहे हैं। उद्योगपति अमीर लोगों का समझ में आता है कि वो तो टैक्स की वजह से देश छोड़ते हैं। उनका नंबर वन रीजन है टैक्स बहुत ज्यादा है और बेफिजूल के टैक्स लगे हुए हैं। जरूरत से ज्यादा टैक्स निचोड़ा जा रहा है। चलिए ठीक है, पर स्टूडेंट्स के लिए ऐसी क्या दिक्कत है? क्या भारत में पढ़ाई नहीं होती है? क्या यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है? या पढ़ाई की गुणवत्ता ठीक नहीं है? या पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिल रही है? वजह क्या है कि इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स विदेश जा रहे हैं? एक आंकड़े के अनुसार पिछले साल लगभग 13.5 लाख स्टूडेंट विदेश गए हैं। ये छोटी संख्या नहीं है। इतने स्टूडेंट्स का जो बाहर टिकटों का खर्चा, होटल हॉस्टल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, खाने का खर्चा के हिसाब से लगभग ये इसका जो देश को नुकसान हुआ है वो $6 बिलियन है। $6 बिलियन। अंदाजा लगाइए कि इतना पैसा अगर यहीं की यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्ट होता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो क्या यहाँ शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ता? क्या यहीं पे अच्छी लैब्स नहीं होती? क्या यहीं पे उन्हीं लैब से अच्छे आइडिया से अच्छे बिजनेस नहीं बनते? तो इन चीजों पे बातचीत क्यों नहीं होती है? इन मुद्दों को चुनावों पे क्यों नहीं उठाया जाता? क्योंकि आप और मैं इस बारे में बात ही नहीं करते। जब घर पे बात नहीं होगी तो परिवार में बात नहीं होगी, समाज में बात नहीं होगी, और सरकार में भी इसकी बात नहीं होगी। पहले अमीर लोग देश छोड़ के जाते थे, कामकाजी लोग देश छोड़ के जाते थे, फिर अपनी नागरिकता छोड़ देते थे, पासपोर्ट बदल लेते थे, वहां दूसरे देश की नागरिकता ले लेते। अब स्टूडेंट देश छोड़ के जा रहे हैं और वो भी अपनी नागरिकता बदलने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हमारा पासपोर्ट बदल जाए, हम वापिस ही ना आए। ये गंभीर सवाल है कि उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा है या देश से परमानेंट आउट करवाने का तरीका है ये। यहाँ पे रह के वो घर का कोई काम नहीं करेंगे, मतलब खाने का जूठी प्लेट भी उठा के धोने नहीं रखेंगे, लेकिन बाहर जाके उनको कोई भी काम करने में शर्म नहीं है। ना बर्तन धोने में शर्म है, ना झाड़ू पोछा करने में शर्म है, ना कपड़े धोने में शर्म है, ना लॉन की घास काटने में शर्म है, ना सड़क पे झाड़ू मारने में शर्म है, ना वेटर की नौकरी करने में शर्म है। पर यहाँ पे ये सारे काम करने में बहुत शर्म आती है। माँ बाप भी, हाँ ये काम करोगे, ऐसा करोगे। तो ये माँ बाप को भी सोचने की जरूरत है कि अपना काम करने में शर्म कैसी, ये बात बच्चों को क्यों नहीं सिखाई जाती। और जहां तक पढ़ाई की बात है, मुझे नहीं लगता भारत में पढ़ाई का स्तर कोई बहुत खराब है। हो सकता है भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में ना हो, लेकिन यहाँ की पढ़ाई की अपनी एक मान्यता है, उसकी अपनी एक साख है जो पूरी दुनिया मानती है। जरूरत है तो अपने आसपास मौजूद मौकों को पहचानने की और उन्हें भुनाने की, उनसे प्रॉफिट कमाने की, उसमें कुछ कर गुजरने की। अगर आप किसी बच्चे के माँ बाप हैं तो आप नीचे कमेंट में लिखिए
कि क्या ये बातें सही हैं कि नहीं। क्या बच्चों को मौका पहचानने की शिक्षा नहीं देनी चाहिए? क्या उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बशर्ते इससे कि उन्हें विदेश भेजा जाए और वो वहाँ जाके वापिस ही ना आए। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों से शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आप किसी बच्चे के माँ बाप हैं तो परिवार में इसकी चर्चा ज़रूर करें। अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछें कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।